नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी। तो साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका कल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका एफसीआई हरियाणा का, तो उसकी आंसर की करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देखेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम करेंगे आपका तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन। तो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनका सभी का यहाँ पर वही आंसर देखेंगे। और इससे पहले कि मैंने 2 वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने किया था भाई आपका सामान्य जीके के जो पोर्शन था वो किया था, और उसके बाद में हमने जो मैथ का पोर्शन था वो किया था। और अभी हम करेंगे आपका रीजनिंग का पोर्शन और फिर हम करेंगे इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है। और भाई अपना जो स्कोर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें, ताकि आपकी एक अनुमानित कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो देखिए। इसमें रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था आपका, हेक्टेयर का संबंध क्षेत्रफल से है उसी प्रकार से पास्कल का संबंध किससे है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भाई प्रेशर से, ठीक है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दबाव। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया था, 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। नीसू रिया से लंबी है लेकिन पूजा से छोटी है। अमृता सबसे छोटी है, रिया नीसू से छोटी है लेकिन निकिता से लंबी है। दूसरा सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ पर आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा डी, ठीक है। यहाँ पर नीसू है वो दूसरे नंबर की जो भी सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी की बात पूछता तो पूजा होती, सबसे छोटी पूछता तो आपका अमृता होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो डी बनेगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर जो 3 आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको कुछ साइन दिए गए थे। यहाँ पर देखिए ये पूछा गया था एफ का जो अर्थ होता है वो आपका भाग है, पी का अर्थ आपका गुणा है, टी का अर्थ आपका प्लस है, के का अर्थ आपका माइनस है। तो ये आपको रकम दी गई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, जैसे इसको हल करोगे यहाँ पे आपका 56 आएगा, यानी कि 56। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपको दिया गया था, दिए गए शब्दों को उचित अनुक्रम में लिखना था, यानी कि जो इंग्लिश के वर्डिंग के अनुसार आपको लिखना था। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले आएगा आपका अंडाकार, अंडाकार में होता है अंडाशय, अंडाशय से होता है यहाँ पे आपका कलंग, और इसके बाद में पंखुड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3, 1, 2 और फिर 4, यानी कि भी आपका राइट आंसर था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था। यहाँ पर आपको मतलब ये साइन बदलने थे, और साइन बदलने के बाद में यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, यानी कि हमको 5 लेके आना था। तो इसमें आपको करना पड़ेगा सी वाला, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था यहाँ पर रीजनिंग का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम वर्णों का चयन करो, यानी कि विषम बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, यदि सभी स्वरों को अक्षर से हटा दिया जाए, यानी कि जो स्वर होते हैं उनको हटा दिया जाए, तो 15वें स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 15वें स्थान से पूछा गया है, तो इससे पहले जो आपके स्वर आते हैं वो आते हैं 4, ठीक है। तो अगर उनको हटा देंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे सी आपका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 8, एक घड़ी में 3 बजे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है तब घंटे की सुई किस ओर होगी। तो आपसे घंटे की सुई पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी कि आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया था। एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रजनी ने माहिका से पहले लेकिन गरिमा के बाद ख़त्म किया। अस्मिता ने सांची से पहले लेकिन महिका के बाद ख़त्म किया। दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आएगा। तो भाई दौड़ में जो है रजनी आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है अभी सी रहेगा, रजनी जो अभी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। प्रश्न नंबर 10, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था। 5 अधिवक्ता GN ML और ए केंद्र की ओर परिपत्र तालिका के चारों ओर बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में हो। ए G और L के बीच बैठा है, ML के दाएं से दूसरे स्थान पर है, G है वो A के बाईं ओर है। तो A के बाएं से दूसरा कौन बैठा है, यानी कि A के बाएं पूछा गया था कि दूसरा कौन बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका M आ जाएगा। यहाँ पर A जो भी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था। राधिका एक निश्चित परीक्षा में शीर्ष से 16वें और नीचे से
जो अभी 13वीं रैंक पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, यानी कि इसका राइट आंसर आपका 28 हो जाएगा। किस प्रकार आएगा ये, यानी कि रजनी है वो ऊपर से सिरे से वो है 16वें नंबर पे, नीचे से बात करें तो उसका रैंक है 13वां। इनको हम प्लस कर लेते हैं, 6 और 3 9, 1 और 1 2, यानी कि 29। लेकिन रजनी की काउंटिंग हमने 2 बार कर लिया, एक ऊपर से एक नीचे से, यानी कि माइनस का 1 करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था, यदि ए जोड़ के लिए, बी भाग के लिए, सी घटाव के लिए और डी गुणा के लिए है तो निमीकरण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों जैसे आप हल करोगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताए हुए, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 106 होगा, यानी कि सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, पिता अपनी पुत्री की उम्र का 4 गुना है, यदि 5 साल के बाद वह बेटी की उम्र का 3 गुना हो तो अन्य 5 साल के बाद वह अपनी बेटी की उम्र का कितना गुना हो जाएगा। राइट आंसर भाई 2.5 गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका 2.5 गुना आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका जो 14 पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 790, यानी कि बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया है तो बाएं से 21वें के बाएं कौन सा अक्षर आएगा। राइट आंसर भाई इस क्वेश्चन का आपका एक्स आ जाएगा, यानी कि 24 नंबर का ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 16 पूछा गया था, यहाँ पर दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, यानी कि प्रश्न के स्थान पर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आना था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया था आपका 6 12 78, 6 15 99, 3 13, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा भाई आपका 49। ठीक है, 49, यहाँ पे ए आपका राइट आंसर आएगा। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि ये आपको इंग्लिश में वर्डिंग दी गई थी और इसको लिखा जाता है 30, और यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा भाई यहाँ पे 24, डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका 18 आया था, टिकट काउंटर पर एक पंक्ति में 19 व्यक्ति है, यदि पंक्ति में हर दूसरा व्यक्ति महिला है तथा शुरुआत में और अंत में महिला है तो दो पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पे जो सही उत्तर था वो होगा आपका डी, यानी कि 9। आगे आपकी एक स्टेटमेंट दी गई थी क्वेश्चन नंबर 19 की, जहाँ पर बताना था कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही नहीं है, यानी कि इनको बढ़ते क्रम में बताया गया था। आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा भाई सी। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यू है वो टी से बड़ा है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रसोइया को बटलर कहा जाए, बटलर को प्रबंधक कहा जाए, प्रबंधक को शिक्षक कहा जाता है और शिक्षक को लिपक कहा जाता है और लिपक को अधिकारी कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो जो पढ़ाता है वो भाई शिक्षक पढ़ाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लिपक, क्योंकि शिक्षक को लिपक कहा गया। यहाँ पे आपका बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, ए बी की बहन है और जो सी है वो बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है उसका डी, यानी कि पोत्री होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 22 आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, 5 लोहे की गेंदों पी क्यू आर एस ओ टी और है, ठीक है, में क्यू का वजन 5 किलो है जो कि पी के वजन का दोगुना है, एस का वजन टी के वजन का आधा है, आर का वजन पी और क्यू का एक साथ लिए गए वजन के बराबर है, टी का भार आर के भार का 4 गुना है, तो एस का भार कितना है। आपसे एस का भार जो अभी पूछा गया था, जो आपका प्रश्न नंबर 22 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 15 किलोग्राम। ठीक है, 15 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 23 आया था, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं 8वां है जो दाईं ओर से द्वितीय अंतिम अक्षर के बाईं 10वां है। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होगा वो आपका रहेगा
W, यहाँ पे C आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया था, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। इस क्वेश्चन का आप जब सोल्यूशन करोगे साथियों तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 99, यहाँ पे C आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 25 पूछा गया था, A और B विवाहित जोड़े हैं, X और Y भाई हैं, X A का भाई है, Y B से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई ब्रदर इन लॉ यानी कि साला, यहाँ पे A आपका सही उत्तर होगा। आगे आपका प्रश्न नंबर 26 पूछा गया था, एक निश्चित कोड में यानी कि 893 का अर्थ होता है शाहिद को केक पसंद है, 137 का अर्थ होता है केक स्वादिष्ट है, 274 का अर्थ है हम लड़कियां हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लड़कियों के लिए जो अभी कोड हो सकता है। तो लड़कियों के लिए जो कोड रहेगा वो आपका बी रहेगा, यानी कि आंसर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो आगे प्रश्न आपका पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया था इसमें से लिखित शब्द को व्यवस्थित करें जैसे कि शब्दकोश में देता है। तो यानी कि शब्दकोश के अनुसार इसको लिखना था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। सबसे पहले आएगा 3, फिर 1, फिर 5, फिर 2 और फिर आपका 4 नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 28, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। तो इस क्वेश्चन का हमारा भी जो सी आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आ जाएगा सी वाला। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 29 था आपका, 3 कथनों के बाद 3 निरसक 1, 2 और 3 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कथन दिया गया है, कोई जंगल पेड़ नहीं, कुछ पेड़ लंबे हैं, कोई भी पौधा लंबा नहीं होता। तो इसका जो निष्कर्ष निकल कर आता है तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है 29वें क्वेश्चन का फ्रेंड्स, तो वो आपका हो जाएगा ए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर आपका ए सही उत्तर था। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर आपका 30 दिया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या था, यहाँ पर 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर दूरी तय की, अंत में उत्तर की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत किस दिशा से की थी। तो उसने जो भाई यात्रा शुरू की थी वो उसने दक्षिण से की थी, यानी कि जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये भाई क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। हमने आपकी जो आंसर की देखी है। इससे पहले की वीडियो में मैंने भाई 2 पार्ट डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने सामान्य जीके के पोर्शन डाल दिए हैं और आपके मैथ के डाल दिए हैं। ठीक है, इसमें हमारा रीजनिंग भी हो चुका है। आपका एक पोर्शन रहता है इंग्लिश का, वो भी हम जल्दी कर लेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, अगर आप ये जो पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।